ने मना किए। जो बंदा पीठ पीछे भागता है और जंग के अंदर भागता है, जब वो बंदा जंग से भागता है तो फिर उसका कोई मुस्तकबिल नहीं है, वो तबाह बर्बाद होकर रह जाता है। तो हम कैसे मुसलमान हैं, आज हम कैसे मुसलमान हैं कि मुंह के ऊपर ताले लगा के बैठे हुए हैं और वहाँ हमारे मुसलमान बहन भाइयों का कत्लेआम हो रहा है, उनको शहीद किया जा रहा है, उनको बम से उड़ाया जा रहा है, उनका पूरा फ़लस्तीन के अंदर घर, स्कूल, हॉस्पिटल सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिए कि एक फ़लस्तीन के अंदर इस वक्त शहीदों की लहरें इस वक्त उगड़ गई हैं। इस वक्त हमारे मासूम लोगों का, मासूम माए बहनों का, हमारे मासूम बच्चों का कत्लेआम हो रहा है। इनको खौफ नहीं आता कि कल ये अल्लाह को क्या जवाब देंगे, ये अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे, अल्लाह के पास ये क्या लेके जाएंगे कि अल्लाह ताला हम चुप करके बैठे बैठे हम अपने मुसलमान बहन भी इनको कत्लेआम देख रहे थे और हम अपनी अयाशियों के अंदर, अपनी अपनी इन्वेस्टमेंट के अंदर लगे हुए थे, अपने मुल्क को ऊपर बढ़ाने में लगे हुए थे। हम दूसरे ममालिक के साथ दूसरे ममालिक के साथ हम बातचीत कर रहे थे, ये सब कुछ कर रहे थे। आपके दिलों के अंदर अल्लाह का खौफ होना चाहिए, क्योंकि कल आपने क़यामत के रोज़ अल्लाह को जवाब देना, अल्लाह के सामने आपने पेश होना। अल्लाह को आप क्या मुंह दिखाएंगे। ये जो ऊपर मुसलमान के हुक्मरान बैठे हुए हैं, अल्लाह ताला इनके अंदर गैरत पैदा करे, इनके अंदर गैरत ईमानी पैदा करे, क्योंकि मुझे अभी तक इनके अंदर गैरत नज़र नहीं आ रही, ना इनके अंदर गैरत ईमानी है। ये सिर्फ अपनी अयाशियों के ऊपर, अपने मफादात के ऊपर हासिल करने के ऊपर लगे कि हम कौन सा मुल्क ऊपर जा रहा है, कौन से मुल्क से हमने बातचीत करनी है, लेकिन वो इस मसले के ऊपर बातचीत ही करे। जो सबसे बड़ा मसला इस वक्त है फ़लस्तीन का मसला, हमारे मासूम मुसलमान बहन भाइयों को कत्लेआम हो रहा है, लेकिन उसको रोका नहीं जा रहा, उसको फुल स्टॉप नहीं लगाया जा रहा। सिर्फ अपनी अयाशियों में लगे हुए हैं, डोरों करने में लगे हुए हैं। देखिए हमने अपने मुल्क को कैसे आगे लेके जाना है, अपने मुल्क को किस तरह ऊपर करना है, अपने मुल्क का कद किस तरह बढ़ाना है, अपने मुल्क की इज्जत और वकार किस तरह आगे बढ़ानी है। और वहाँ हमारे मुसलमान बहन भाइयों को कत्लेआम हो रहा है। यहाँ ये बंदर गाय बना रहे हैं, हिंदू को खुश करने में लगे हुए, नॉन मुस्लिम को खुश करने में लगे हुए, नॉन मुस्लिम के साथ गले लगा रहे हैं, उनके साथ मदद कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, अपने शहरों के अंदर शराब, अल्कोहल, डांस वगैरह पार्टियां करवा रहे हैं। लेकिन हमारे मुसलमान बहन भाई वहाँ कत्लेआम हो रहा है। इसका आपको हिसाब किताब देना पड़ेगा। ये मुसलमानों का जो हमारे मासूम मुसलमान वहाँ फ़लस्तीन के अंदर शहीद हो रहे हैं, इनका गिरबान होगा, इनके हाथ होंगे, और ये जो मुसलमान के हुक्मरान हैं इनकी गिरबान होंगी और इनसे सवालात होंगी क़यामत के रोज़ कि तुम लोगों को अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी थी, इतने बड़े ओहदे दिए थे और तुम लोगों ने इस ओहदों का किस तरह इस्तेमाल किया, इन ओहदों को क्यों जाया किया, इन वक्त को क्यों जाया किया, अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए इक़दामात क्यों नहीं उठाए, उनकी मदद क्यों नहीं की। जब वो चीख चीख के पुकार रहे हैं कि हमारी मदद करो, हमारी मदद करो, लेकिन सारे मुसलमान के हुक्मरान, सारे मुसलमान इस वक्त चुप करके तमाशा देख रहे हैं। अल्लाह की कसम मैं अपने रोज़े की हालत के अंदर हूँ। मैं कहता हूँ कि आज हमसे अच्छे नॉन मुस्लिम हैं। आज नॉन मुस्लिम देखें, वो अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। नॉन मुस्लिम वो कोई इस्लाम नहीं है, वो अल्लाह को नहीं मानते, वो अल्लाह की दीन को नहीं मानते, लेकिन जब भी वो मुसलमान बहन भाइयों के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि जो उनके साथ इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जियाँ की जा रही हैं, उनको शहीद किया जा रहा है। रमज़ान के बरकत के महीने के अंदर उनको शहीद किया जा रहा है। इस बरकत महीने के अंदर उनकी लाशें लटाई जा रही है, उनका खून बहाया जा रहा है, मासूम बच्चों का कत्लेआम होता जा रहा है, उनको शहीद किया जा रहा है, उनको तबाह और बर्बाद किया जा रहा है, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। लेकिन नॉन मुस्लिम उठ के बोल रहे हैं, वो एहतजाज कर रहे हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इसके खिलाफ हमें बोलना चाहिए, इसके खिलाफ वो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि इसको रोकना चाहिए, इसको एकदम रोकना चाहिए, इसको फुल स्टॉप लगाना चाहिए। लेकिन जो हमारे मुसलमान हैं, मुसलमान बहन भाई हैं, मुसलमान के हुक्मरान हैं, वो चुप करके मुँह के ऊपर ताले लगा के बैठे हुए हैं। क्या उनके घर में माएँ बहन बेटियाँ नहीं हैं? क्या उनकी घर के अंदर मासूम बच्चे नहीं हैं? कल आज उनको खौफ नहीं आता कि आज जो फ़लस्तीनियों के साथ हो रहा है कल इनके साथ भी होगा। ये आज आप फ़लस्तीनियों के ऊपर चुप करके बैठे हुए, मुंह के ऊपर आपकी कोई पॉलिसीज़ नहीं है, आपकी कोई पॉलिसी नहीं है। आज आप मुंह के ऊपर ताले लगा के बैठे हुए, कल ये आपके ऊपर भी होगा। ये बात आप मेरी लिख के ले लें। आज आप फ़लस्तीनियों का चुप करके कत्लेआम देख रहे हैं, मासूम माए बहनों का कत्लेआम देख रहे हैं, हमारे मुसलमान बहन भाइयों का कत्लेआम देख रहे हैं। कल ये आप एक एक बंदे के साथ होगा, कल एक मुसलमान ममालिक के साथ ये होगा, कल आज ये दूसरे ममालिक, आज हमारे दूसरे मुसलमान ममालिक के साथ ये हो रहा है, कल हर ममालिक मुस्लिम ममालिक के साथ ये सलूक होगा। हमारे मुसलमान बहन भाइयों को कत्लेआम किया जाएगा, लेकिन उसके ऊपर कोई नहीं होगा, क्योंकि आज आप चुप करके बैठे हुए और हमारे मुसलमान बहन भाइयों को कत्लेआम हो रहा है। तो आज आप उनको कुछ ही कहें तो कल वो उठ के हमारे दूसरे ममालिक के मुसलमान बहन भाइयों को कत्लेआम करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये मुसलमान बहन भाई ये कुछ भी नहीं कर सकते, ये सिर्फ डरपोक हैं, ये नदर हैं, ये हिम्मत वाले नहीं है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें सीखना चाहिए, हमें हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला की ज़िंदगी से सीखना चाहिए कि किस तरह वो जुल्म और ज़बर का मुकाबला करते थे। वो आज जुल्म और ज़बर के सामने डट के खड़े हो जाते थे, लेकिन हम बीच पीछे भागते नहीं थे, डट के मुकाबला करते थे और आखिरी गेंद तक मुकाबला करते थे, लेकिन हार कबूल नहीं करते थे। जान भी चली जाए, ज़िंदगी भी चली जाए, और उन्होंने अपना पूरा ख़ानदान शहीद करवा दिया। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने अपने दीन को, अपने नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन को बचाने के लिए उन्होंने अपना पूरा ख़ानदान शहीद करवा दिया, लेकिन वो भागे नहीं। आज के मुसलमान डरपोक हैं, आज के मुसलमान नडर हैं। उस वक्त मुसलमान इतनी छोटी तादाद भी होती थी, वो सामने देखते थे कि इतनी बड़ी तादाद में लोग आए हुए हैं
नॉन मुस्लिम उनसे लड़ने के लिए आए हुए हैं और यहाँ मुसलमानों की छोटी तादाद होती थी। आप बदर देख लें, बैटल ऑफ बदर देख लें, बदर देख लें कि किस तरह मुसलमान